आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर पिता, इस प्रातः के समय में हम तेरी ओर आंखें उठाते हैं। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं कि तू रात भर हमारी रक्षा रखवाली की है और आज के इस पवित्र विश्राम दिन के प्रातःकाल तक हमें सुरक्षित ले पहुँचाया है। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के हर एक कामों को तेरे पवित्र नाम से आरंभ करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल और विशेष करके आज के इस पवित्र दिन में तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हमारे होठों को खोल, हमारे मन अंतःकरण विवेक को शुद्ध और पवित्र कर कि हम तेरी आराधना करें, तेरे पवित्र वचनों पर ध्यान करें और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तेरे मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो और तेरे अनंत जीवन में हम प्रवेश करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे।
नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यूहन्ना 6:27। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार है। आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं से हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, और तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा, जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर दया कर और यह रोटी हमें सदा दिया कर, ताकि वह हम में जिए और हम उसमें जीते रहें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम अस्पतालों और दवाखानों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त लोगों के बीच भलाई करता और सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की बीमारी को दूर करता फिरा। हम विनती करते हैं कि उसका यह भला काम हमारे बीच में और विशेषकर हमारे देश के अस्पतालों में होता जाए। बीमारों को साहस दे और उन्हें चंगा कर और पवित्र कर। डॉक्टरों और नर्सों को स्थिरता और प्रवीणता, दया और धीरज प्रदान कर, और जो शारीरिक दुख को रोकने और तेरे प्रेमपूर्ण अभिप्राय को बढ़ाने के लिए यत्न करें, उन सबों पर अपनी आशीष उंडेल हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें प्रभुवार विद्यालय के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपने बालकों की सुधि और प्रतिपालन का भय अपनी पवित्र कलीसिया को सौंप दिया है। अपने बुद्धि की ज्योति से शिक्षकों और शिक्षार्थियों की अगुवाई कर, ताकि तेरे सत्य के ज्ञान से आनंदित होकर वे तेरी उपासना और तेरी सेवा अपने जीवन के सब दिन करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय उन सब के लिए प्रार्थना करें जो डीकन और पुरोहित पद पर अभिषेक होने वाले हैं। उन सब को हम स्मरण करें कि परमेश्वर उन सब को आशीष दे, सामर्थ्य दे और कलीसिया की सेवा में स्थापित किए जाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब उत्तम पदार्थों के दाता, तूने अपने ईश्वरीय प्रबंध से अपनी कलीसिया में भिन्न भिन्न पद ठहराए हैं। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जितने इस समय डीकन और पुरोहित पद की सेवकाई के लिए बुलाए जाने पर हैं, अभिषेक होने वाले हैं, उन पर अपनी आशीष उंडेल, और बिशप स्वामी उतावले से उन पर हाथ न रखें, परंतु उनके चाल चलन और धार्मिकता को सही ठहराते हुए उन पर हाथ रखें, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें तो परिपूर्ण कर, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं
दोनों को मेल का प्रचार करे। यह बदे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय कृपया मंडली बैठ जाएंगे और पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है निर्गमन उसका 16 अध्याय, उसका 2 पद से 7 पद तक और 13 पद से 15 पद तक। निर्गमन 16 अध्याय, उसका 2 पद से 7 पद तक और 13 पद से 15 पद तक। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडिया के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन यही समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन है इब्रानियों 3 अध्याय, उसका 1 से 6। इब्रानियों 3 अध्याय 1 से 6 पद तक। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, और जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महान के योग समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों पर वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय गीत गाएंगे।
सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और पद संख्या 24 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35 तक। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उससे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय ईश्वर पिता, हम आज के दिन में या आराधना के साथ जुड़ते हुए साथ ही साथ हम बड़े विश्वास भरे आराधना करना चाहते हैं। प्रभु जी, तू आशीष दे एक एक विश्वासियों को जो आज के सभा में शामिल हैं। हे प्रभु, तू तो प्रतिदिन अपने आत्मिक भोजन से अपने लोगों को तू तृप्त करता है, वैसे आज भी हमारा विषय इसी प्रकार है। तू हम सबों को समझदारी खोल दे कि तेरे वचनों के उस बातों को समझ सके जो तूने हमारे लिए रोटी से संबंधित कई बातों को अपने लोगों के बीच में रखते हुए अपने ईश्वरीय प्रगटीकरण को तू प्रकाशित करना चाहा है। पवित्र आत्मा, तू आशीष दे, हमें बोलने की शक्ति दे, वरन बोलने वाला तू ही हो। सुनने वालों को भी आशीष दे, और हम तेरी उपस्थिति में ये प्रार्थना मांगते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जन
सप्ताह के इस दिन में जो हमारा पवित्र दिन है, हम मिलते हैं आराधना में और इसी के साथ साथ हम वचन जो आपके घर तक ऑनलाइन के जरिए पहुंचाई जाती है, हम अपनी जगहों पर भी घर पर बैठकर हम वचन स्वीकार कर सकते हैं। और आराधना भी जो होती है विधि सम्मत, हम इनमें भी शामिल होकर जितने भी विधि के खंड हैं हम उनका पालन करते जा रहे हैं। जो भी कि हम इस समय कोविड के इस बीमारी से अपने भारतवर्ष को न केवल परंतु पूरे विश्वव्यापी हम इस समय बीमारी की हालत में देखते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमें और आपको एक अच्छा जीवन देकर उन्नत किया है। सो हम सभी जन प्रभु को एक बार नहीं बार बार हम धन्यवाद देते रहें। तो अब हम वचन की ओर बढ़ना चाहेंगे और इससे पहले कि जो आज का हमारा विषय है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। शायद आज हम इन बातों को सुनते हैं, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा कहने से लोगों के मन में कैसा प्रतीत होता होगा। शायद आज आप बहुत से लिखित शब्दों को पढ़ते हैं और उनमें कभी ऐसा नहीं बताया गया कि ये जीवन की रोटी है, पर प्रभु और उनके वचन जीवन की रोटी में बताया जाता है। हाँ, आज के इस संसार के इस जीवन में हम बहुत से ऐसे लिपिबद्ध शब्दों को पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन से संबंधित तो है पर सांसारिक जीवन से संबंधित है। और ये जो है परमेश्वर जो आसमानी पिता है, जिसने ईश्वर होकर के मनुष्य में पैदा हुआ और अपने उस वचन को इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के बीच में उतारा। इसलिए जो भी वचन प्रभु बोलते थे तो वह मनुष्य के जीवन से संबंधित बातों को बोलते थे, और वह संसार के लिए नहीं परंतु संसार को जीतने के लिए वह अनंत जीवन की वचन बोलते थे जो रोटी के समान है। इसलिए पृथ्वी के ज्ञान और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और इसी के साथ आज हम देखते हैं कि अब पृथ्वी पर हम बहुत सारी मेहनतों को कर रहे हैं अपने धन अर्जन के लिए, और इसी के साथ हम बहुत बार थकित भी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। फिर भी हम इन बातों को अपने जीवन में देखने के बावजूद भी हम प्रतिदिन कामों में व्यस्त रहते हैं। क्यों ऐसा? क्या सांसारिक जीवन में हमारी जिंदगी निहित है? शायद नहीं, पर नहीं जानने वाले लोग जो पृथ्वी पर हम जीते हैं वे लोग संसार के जीवन को ही अपना एक अच्छा ज़िंदगी मानते हैं। ज़िंदगी तो अच्छा है, पर ये हमारी सीमित ज़िंदगी नहीं, परंतु इसके बाद के विषय की भी एक ज़िंदगी है जिसके विषय में आज हमें उसे भी पाने की आवश्यकता है। आज कितने लोग अपने घर के बाल बच्चों को, पत्नियों को, हर एक चीज़, घर के संपत्ति जो आपके घर पे है उसे छोड़कर आप दफ्तर पे चले जाते हैं जिनमें आपको प्रभु ने सेवा के लिए जोड़ा है, और आप सुबह निकलकर शाम को वापस आते हैं। आपकी चिंताएं आपके धन संपत्ति पर लगी रहती हैं। वचन भी जैसे बतलाती है हमें कि जहाँ आपका जो धन है वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। फिर भी आज हम इन तमाम संपत्तियों को छोड़कर रोज़मर्रा के जीवन में हम व्यस्त हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्या यह भोजन से हमारा ज़िंदगी परिपूरक हो सकता है? संभवतः नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए जीवन की रोटी के रूप में बताया गया है। हम पुराने नियम में देखते हैं बहुत सी भागों में दी गई है, पर मैं सभी बातों को बातचीत करना नहीं चाहूँगा, परंतु इस समय उन बातों को मैं कहना चाहूँगा, एक पदस्थल लेना चाहता हूँ। यशायाह अध्याय 30 और उसका 20 पद। यशायाह 30 अध्याय और उसका 20 पद यहाँ लिखा है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। यह वचन हमें उस ओर प्रतीत होती है जबकि हम यह संसार में बड़ी मेहनत कर रहे हैं,
जैसे कि मूसा के विषय में, हारून के विषय में हम सुनते हैं, जो परमेश्वर ने एक अच्छा अगुआ चुनकर अपने लोगों की चरवाही के लिए उनको छोड़ा था। और जब हमारे इस्राएली मिस्र के देश में एक गुलामी के रूप में फंसे थे, आपको पता है बहुत सालों तक वे उस देश में रहे प्रवासी जीवन के साथ, लेकिन फिर भी प्रभु चाहा कि उनको छुड़ाकर अपने देश में ला, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। कई एक बार ऐसा हुआ, अंत में प्रभु ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन लोगों को मिस्र के उस गुलामी या उस देश से प्रवास जो होकर के जीते थे उन्हें निकाल दिया जाता है। और ये सब प्रभु की क्या है, बिल्कुल शक्ति, और उनमें से मूसा ने अगुवाई करके निकाला। हम देख रहे थे वचन पढ़ते समय कि वे जब निकल गए और वे जंगल में अधिकतर वे भटकते रहे, ऐसा भी है, और वे बंजर भूमि में जहाँ पर बिल्कुल चट्टान, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की उपज नहीं होती थी, और ऐसे परिस्थिति में उनको वैसे रास्तों से लेकर के परमेश्वर चलते बना अपने अगुआ मूसा के साथ। इस बीच में बहुत सी दुख और तकलीफ़ें तो हुई, क्योंकि मनुष्य थोड़ा सा दौड़ता है तो उन्हें प्यास लगती है, मनुष्य थोड़ा सा परिश्रम करते हुए थकित हो जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है, मनुष्य के शरीर के भोजन की आवश्यकता है। आज इसी प्रकार की बातों को लेकर के कितने लोग बड़बड़ाने लगे, और न केवल मूसा पर वे लोग गुस्सा किए, परंतु परमेश्वर पर भी बड़बड़ाने लगे कि कैसा परमेश्वर है जो हमें अच्छे जगहों पर हम जी रहे थे वहाँ से निकाल कर हमें किसी और दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं। जब वहाँ हम खाना खाते थे डट कर अपने बाल बच्चों के साथ, मेहनत तो करनी पड़ती थी, लेकिन वही देश हमारे आराम का देश था। ऐसा लोग बहुत प्रकार की बातों में कोसने लगे, पर यहाँ देखा गया कि परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। इसलिए वचन हमें बतलाते हैं, चाहे तुम्हें विपत्ति की रोटी या दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपे। कहने का मतलब पर उनका अगुआ जो मूसा, उनको प्रतिदिन मन्ना आसमान से गिराया करते थे, ऐसा शब्द है। लेकिन शायद ये मूसा आकाश से ये मन्ना नहीं देते थे, ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था जो आसमानी भोजन सिर्फ इस्राएलियों ने ही खाया है, इसके अलावे और कोई दूसरा नहीं, और उन्हें प्रतिदिन दिया करता था। लेकिन साथ ही साथ ये शारीरिक भोजन के तौर पर, और आगे लिखा है कि तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, चाहे तुम्हें दुख हो तकलीफ क्यों ना हो, तुम्हारे बीच में वह भोजन भी है। जो उपदेश जो करते हैं वह परमेश्वर का आत्मिक भोजन है, जो जीवन से संबंधित बातों को बतलाती है। ये बातें शायद उन इस्राएलियों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य इस बातों को जान सके, और इसलिए उनके बीच में उपदेशकों की कमी नहीं हुई। अंत में उन्हें कनान देश तक, जिस देश के लिए उनको ले जाया जा रहा था, पहुँचते हैं। सबके सब तो नहीं पहुँच पाए, पर फिर भी देखते हैं कि कुछ लोग पहुँचे, और उनके बीच में इस प्रकार की प्रवचन होती रही थी, ताकि ना केवल वे संसारिक भोजन पर बल दें, परंतु वे उस आत्मिक भोजन पर भी बल देते हुए परमेश्वर की उस योजनाओं को समझ सकेंगे। आज वैसे ही हमारे बीच में यीशु को देखते हैं कि यीशु को लोग कुछ अलग नज़रिया से भी देखते हैं, और जिनके बीच में जो परमेश्वर का वचन का जो समझ खुल गई है, वो यीशु को पूरी रीति से बहुत अच्छे ढंग से भी समझ जाते हैं। सो यीशु विशाल समूह को वो बताना चाहते थे कि मेरा इस संसार में सच्चा कार्य क्या है, मेरा सच्चा काम क्या है। ऐसे तो जन्म लेने का तो संसार में सब जन्म लेकर के आए हैं, एक माता के गर्भ से। यीशु भी एक महिला गर्भ से पैदा हुए, पर यीशु ऐसा नहीं था कि वह पृथ्वी के उत्पन्न के रूप में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह वही थे जिस परमेश्वर ने मूसा को चुना था और अपना अगुआ बनाया था। वह ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और वहीं से प्रभु यीशु मसीह क्या किए, एक पवित्र आत्मा की शक्ति से परिणत होकर के कुंवारी गर्भ, महिला गर्भ में प्रवेश किया, और तब वह जन्मा। तो इस प्रकार की जन्म हमारे जन्म से उनका कुछ अलग है। सो यीशु मसीह भी इस संसार में आए, और वह मनुष्यों की सेवा के लिए
वह बड़ी विशाल समूह को वह अपने वचनों के साथ अपने सेवकाई के क्षेत्र में संबोधित करते थे। सो उनका आने का मतलब कुछ और था, मैं इसे आगे चलकर कहना चाहूँगा। फिर यीशु ने शारीरिक ज़रूरतों पर वह अधिक समय बिताया या बल भी दिया अपने लोगों के मध्य। किस लिए? कि मनुष्य को बहुत सी बातों की आवश्यकता है, पर प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में जो शक्ति और सामर्थ्य की निकलती थी, लोग ऐसे बातों को तो शायद समझ नहीं पाते थे, पर उनके आश्चर्य कर्म को देखकर वे भौचक हो जाते थे। उनके ज़रूरतों पर पूरा करते रहे और चाहने लगे, वे उससे राजा भी बनाना चाहते थे यीशु मसीह को, जो अपना एक राजा बनाना चाहते हैं। वह दिन प्रतिदिन बड़े आश्चर्य कर्म से हमें भोजन दें। लोग चाहते थे कि बिना मेहनत का हम भोजन खाएं और यीशु इस क्षेत्र से ना जाएं, हमारा वह राजा बनकर रहें और उनके प्रजा तब हम बने रहेंगे, मुझे बिना मेहनत के रोटी मिल जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यह नहीं था, और इसलिए इन सब आश्चर्य कर्मों को इसलिए उसने किया कि मुझ में शक्ति है और मेरे प्रवचन को तुम लोग जानो। पर वे इन बातों को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि मनुष्य के दिमाग का सोच कुछ अलग है और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य और उनका प्रवचन कुछ अलग था। सो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपना जो प्रवचन कर रहे हैं, जिनको आज भी उस प्रवचन को हम पूरे विश्व पर इस आधुनिक युग में देखते हैं। हम एक पद लेना चाहेंगे और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और पद संख्या हम 5 में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका पद संख्या 5 में यहाँ लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरी मेरी साथ थी। अर्थात कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस अपने अनंत या आदिकालीन अस्तित्व को वो बतलाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का क्या संबंध है, क्या लगाव है, और उनके जो प्रवचन जो होते थे सो बहुत ही मनुष्य के जीवन से परे की बातें होती थी। तो संभवतः जल्दबाजी में तो लोग नहीं समझ पाएंगे, जब तक विश्वास में इस वचन को हम नहीं लेते हैं तो हम प्रभु का प्रवचन क्या है हम नहीं समझ पाते। तो अपना उस अस्तित्व को बतलाते हुए उसने इस संसार में वो बातें बतलाना चाहा कि यीशु जीवन की रोटी है, यीशु जीवन की रोटी है। सो आज जीवन की रोटी ना केवल हम मेहनत करके खाते हैं, यह जीवन की रोटी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन मनुष्य के लिए जो उनके आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास को जो मिटाने का वचन या प्रवचन वो प्रचार करते थे। इस चीज़ को हम कहें कि बहुत अधिकाई से और अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए, और प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने लोगों को इन बातों के साथ वो समझाया करते थे। सो यहाँ पर हमने सुसमाचार में पढ़ा था कि यीशु ही वह व्यक्ति है जो हमारे हृदय की प्यास को बुझा सकता है और हमारे शारीरिक भूख को मिटा सकता है। जैसे 35 पद में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पर इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह किस बातों के विषय में हमें बतलाना चाह रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जो शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं उनके विषय में बातचीत कर रहे हैं, और जिनको उस शारीरिक अभिलाषाओं से जब हम जीते हैं, हम शारीरिक भोजन खा करके उससे अलग एक तौर पर बताना चाहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, अर्थात कि मैं सर्वदा का एक ऐसा शब्द हूँ या वचन हूँ, क्योंकि मेरा वचन रोटी के समान है, सो तुम्हारी सारी संसारिक भूख को मिटा देगी। और जो तुम्हें या आपको जो प्यास लगती है और जिस जल को तुम बार बार पीकर तुम थक जाते हो और पुनः फिर से उस पानी को लौटते हो पीने के लिए, पर वह वचन आज हमारे बीच में इस वचन के साथ में प्रदर्शित करती है कि जो वचन मैं दूंगा वो तुम्हारे शारीरिक भूख और जो शारीरिक प्यास है उसे मिटा देगी, और तब तुम जानोगे कि मैं किस वचन पर प्रवचन आपके साथ कर रहा हूँ। सो जीवन की रोटी, इसके विषय में बार बार हमें पुराने नियम में भी मिलती है, पर प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था कि यह संसार में प्रवचन पेश करने का, कि आत्मा बचाने का काम था,
और यही विशेष काम था कि जीवन की रोटी के विषय में, जीवन की रोटी के विषय में आत्मा बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर के इस जगत पर आए और शब्द को रोटी के रूप में ढाल दिए हैं। शायद ऐसा कहने से सब लोग तो नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को वे रोटी के समान नहीं मानते, और लोग इसलिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं कि हमारी जीवन की रोटी, इतने बड़े देह को चलाने के लिए हमें संसार की भोजन की ही आवश्यकता, लोग ऐसा समझते हैं। और इन्हीं बातों से जो अलग है प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो जीवन की रोटी के रूप में है, वो सच्चा रोटी है, और यह रोटी आपको अनंत कालीन तक आपको जीवित रख सकता है, अनंत कालीन तक जीवित रख सकता है। और यह रोटी तब हमें उनके लोगों ने जो उनसे बहस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, जो समझते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, शब्द को रोटी के समान मानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्द को रोटी के समान ही क्या किया है, ढाल दिया है। हालांकि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानने के लिए और उनके साथ जुड़े रहने के लिए आज हम यूखारिस्त या कि प्रभोज का भी हम सेवन करते हैं, और ये सच्चाई इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और उन्हीं के मुख से जो हर एक वचन निकलती है उससे मनुष्य क्या होगा, जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया था, इन पत्थरों से कह दो क्या रोटियां बन जाएं, और तुम खा पी करके बहुत ही आरामदायक महसूस करने लगोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। वो चाहता तो पत्थर को रोटी बना कर को खा सकता था, लेकिन वो अपने शक्ति का प्रदर्शन इसलिए वहाँ किया कि परमेश्वर के हर एक वचन जो उनके मुख से निकलती है, मनुष्य विश्वास के साथ जीवित रह सकता है। वो वचन आपके हार्ट को छूता है। परंतु हम जो सांसारिक भोजन खाते हैं ये तो कुछ देर के लिए, और उसके बाद पुनः फिर से हम भूख में वापस चले जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज अपने सच्चाई को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के उस रोटी जो दाखरस रोटी है, सच्चाई के इस छाप में छोड़ा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में मानते हुए हम उनके जो मांस और लहू है उससे हम दाखरस रोटी के रूप में खाते पीते रहते हैं। हर एक मसीहों को विश्वास के साथ ऐसा ही करना है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के लगाव या उसके जुड़ाव के साथ हम बने रहते हैं। न केवल इतना ही, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की रोटी मैं हूँ ऐसा भी कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 35 में ऐसा कहा है। और 38 पद भी आप देख सकते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। असल जीवन तो वो है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार करना, और जो हमें जिंदगी दी है, श्वास जो हम लेकर के आज हम जीवित रहते हैं, ये संबंध प्रभु के वचन के साथ भी रखती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं ही हूँ, सब में मैं हूँ, अर्थात कि प्रभु यीशु मसीह सच में सच्चा रोटी है। वो हमारे जीवन से संबंधित श्वास में भी अपने शब्दों को जोड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा और शब्द के रूप में बताया जाता है। इसलिए कि हम देखते हैं कि जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद में यह बातें लिखी गई है। और पुनरुत्थान भी मैं ही हूँ ऐसा उसने कहा, क्योंकि प्रभु में जीवन है, शक्ति है, इसलिए वो 11-25 में इन शब्दों को कहा है। आज हम संसार में शायद इस परिस्थिति के साथ जी रहे हैं कि आत्मिक जीवन को हम समझ नहीं पाने के कारण आज हम संसारिक रीति विधि में जुड़ते हुए ज़्यादातर बल और समय हम संसार के भाग में ही डाल देते हैं, और इससे प्रतीत होता है कि हमारी संबंध ईश्वर के साथ नहीं है। और इसलिए कि आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रवचन पूरे जगत के लिए आया था कि वह आत्मा के हर एक प्यास को जो मनुष्य में उत्पन्न होती है उसे दूर करे, और वह भोजन उनको दे जो कभी खा पी कर वे भूख महसूस ना करने पाएँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं शब्दों को उनके बीच में उच्चारा। तब लोगों ने कहा कि हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये वचन तो एक रोटी के समान आज आपके बीच में तरंगों में भी प्रसारित की जा रही है। जैसे कि मैं आपके साथ ऑनलाइन में बातचीत कर रहा हूँ, ये वचन को लेकर के ये आपके तरंग में होकर के आपके घर तक पहुँचेगी, और आप इसे अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल में आप देखेंगे इन्हें,
और ये वचन आप तक पहुँचते। परमेश्वर का वचन ऐसा गुप्त शक्तिशाली है जो मनुष्य के हृदय को छूती है और वो हमें अनंत जीवन की ओर या कि सच्चे जीवन की ओर बढ़ने में हमारा मददगार है और इससे हम सर्वदा के लिए खाते रहें। तो ये रोटी हमें पेट में जैसे हम खाते हैं कोई कड़वे भोजन, इस प्रकार की भोजन नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन वो हमारे सांसारिक जीवन से अलग करने का एक भोजन है जिससे हम अलग हो जाते हैं और प्रभु की सच्चाई को जानकर हम उनकी सेवा उपासना करने लगते हैं और ये सच्चाई और विश्वास हमारे जीवन में जाहिर हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि हर एक समुदाय के लोगों को वह वचन प्रचार करके उनके आंतरिक हृदय को जीत ले, यह उनका एक उद्देश्य था और इससे उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और इतना ही कह करके मैं आज का या संदेश यहीं रखता हूँ। जब ये वचन आप सुनते हैं तो अपने वचन को आप बारीकी से प्रभु में आप डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु हमें दिन प्रतिदिन का जो सांसारिक भोजन है वो तो देते ही हैं, पर इससे बढ़ के आपके जीवन पर अपने उस वचन को भी डालना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर से अपना लगाव बना के रखें और आपका विश्वास आत्मिकता में बढ़ता चला जाए और आप गलत कामों से बचकर सच्चाई के रास्ते पर आप चलना सीख जाएंगे। यीशु का उद्देश्य यही था कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जब इससे हम खाते पीते हैं आत्मा में विश्वास के साथ तो हमारी सारी जिंदगी बदतर से अलग होकर बेहतर हो जाती है और यही उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानना और उनका प्रवचन पेश करना। आज कितने प्रवचन पेश किए जा रहे हैं, पर यीशु के वचन के समान किसी का और कोई रोटी के रूप में कभी घोषित नहीं किया गया, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए क्यों कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। धन्यवाद हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त और इसी के साथ जो वचन तूने हमें बोलने की शक्ति दी, परंतु मैं बोल नहीं रहा था प्रभु, परंतु तू मुझ में हो करके बोल रहा था और अपनी सच्चाई की छाप तू अपने लोगों के मध्य या उनके बीच में तरंगों में होकर के भी तू पहुंचाता है और इसी रीति तू पहुंचाना चाह है। हाँ प्रभु, जिन्होंने ये वचन आज सुना है उन्हें तू आशीष दे और उन्हें 100 गुना उन्नत कर, ताकि जो बिगड़े हुए दशा में हैं वे प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटें और जो तू आत्मा बचाने का कार्य किया था वह वचन आज भी आत्मा बचाने का कार्य करता है और जीवन के रोटी के रूप में होकर के उनकी ज़िंदगी तक पहुंचती है। धन्यवाद हो प्रभु। यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि हुई क्षमा कर और इस वक्त हम धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय खड़े होकर के कलीसिया की विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सवलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया इस समय मंडली बैठ जाएंगे। विवाह घोषणा, एक जोड़े का विवाह घोषणा है। मैं उनका घोषणा करता हूँ। मिस्टर किरण सोयमुरुम, कुंवर, पिता श्री हरदुगन सोयमुरुम, घर नंबर 69, मार्टिन बंगला का रहने हारा, उत्तर भारत की कलीसिया खूंटी पेरिस का सदस्य। उसकी वचनदा दुल्हन मिस लवली रोज आइन, कुंवारी। पिता स्वर्गीय इलियाजर आइन, कोचबोंग
महुआ टोली तेतरी नामकुम का रहने हारी, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुवा पेरिस की सदस्य, इन दोनों का आज पूछने का तीसरा दिन है। ये जोड़े विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं। ऐसा कोई उचित कारण जानता हो तो विवाह से पहले लिखित रूप में पेरिस पुरोहित को देने की कृपा करें। इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम इस जोड़े के लिए विनती करते हैं जिनको तूने विवाह होने के निमित्त एक दूसरे को वचन देने में तू सहायता की है। हम विनती करते हैं तो उन पर अनुग्रह कर और सब प्रकार के विधान बाधाओं से दूर कर और उनके मनों को शुद्ध और पवित्र कर कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार विवाह के बंधन में जोड़े जा सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। कुछ सूचनाएं हैं। सभी विश्वासियों को, विशेष करके हटिया ध्रुवा पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडलियां हैं, सूचना दी जाती है कि जितने भी दान और देन से संबंधित बातें हैं और उनमें विशेष करके ऑनलाइन आराधना का दान, मासिक कटनी दान, घड़ा दान, महिला समिति, DCYM, संडे स्कूल और इसके साथ ही साथ बहुत कोई गुड फ्राइडे से लेकर के जी उठना तक का दान और उपवास दान नहीं चढ़ाए हैं। वे अपने अपने मंडली के कोषाध्यक्षों के पास अवश्य ही जमा करें। यहाँ कल्याणपुर मंडली में सोमवार से बुधवार तक, हर सप्ताह सोमवार से बुधवार तक 8 और 9 बजे प्रातः आकर के ऑफिस में, पेरिस ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और शालीमार मंडली में मंगलवार से बृहस्पतिवार तक समय 10 से 11 बजे पूर्वाह्न तक शालीमार चर्च में आकर के जमा करने की कृपा करें। इसी तरह बाकी मंडली के विश्वासियों से भी निवेदन है कि वे अपना समय और दिन निश्चित करें और अपना सभी दान और देन अवश्य ही जमा करने की कृपा करें। प्रार्थना निवेदन, किसी भी प्रकार की आवश्यकता के अनुसार आप प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, हर सोमवार को शाम 10 बजे तक पुरोहित दोनों के व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही भेजने की कृपा करें। धन्यवाद के लिए प्रार्थना चढ़ाना, बीमारी के लिए और अन्य किसी प्रकार के प्रार्थना चढ़ाना है तो निश्चय ही हर सोमवार को अगले रविवार की आराधना में चढ़ाने के लिए शाम के 10 बजे तक व्हाट्सएप में या फ़ोन करके अवश्य ही आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हम परहित प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ से हमको ताजगी दे
और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता और फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मनासन हैं उन सबको आशा और दिलासा दे। बर्दे की हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे और इसी गीत के समय अपने चढ़ावे दान अर्पण करें। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जगत के सृष्टिकर्ता, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी ही संपत्ति में से यह दान हम तेरे पवित्र कलीसिया के भलाई के निमित्त तुझे देते हैं। इस पर अपनी आशीष उंडेल और पवित्र कर कि तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए और तेरे राज की वृद्धि हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय बीमार जनों के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएं, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन की है, और विशेष करके आरुणिमा एक्का, पति श्री स्वप्निल नाग, हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, और विशेषकर श्रीमती अरुणिमा नाग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो टीबी रोग से इस समय पीड़ित हैं। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम उन सब के लिए भी जितने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या और भिन्न भिन्न प्रकार के आशीषें प्राप्त किए हैं, धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो सचमुच में दया का पिता है और अपने लोगों को सदा स्मरण रखता है, और जीवन की हर परिस्थिति में तू आप ही संभालता है। हम विनती करते हैं, जितने इते सप्ताह में जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या बहुत सारे लोग रोग से चंगे हो गए, प्रभु उन सब के लिए विशेष धन्यवाद की प्रार्थना हम चढ़ाते हैं। उन पर अनुग्रह दृष्टि कर और उनके जीवन को सदा संभाल, और तू अपनी इच्छा के अनुसार तू अपने मार्ग में चला, और जीवन के सब कामों में सदा उनकी सहायता कर, और तेरी आशीषों को कभी ना भूले, परंतु तेरी महिमा करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को तुझी में बिताएं और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना, कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है, और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। आप हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर, जिनसे उनका परम लाभ हो,
इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। यीशु सहाय। ईश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय धार्मिक स्थल बंद हैं, फिर भी हम सबों को परमेश्वर अब तक यह जीवन दान दिया है और ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और इस प्रकार से आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं और इस आराधना में जुड़े रह कर के आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में आप सभी बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को सदा कुशल मंगल रहे, शांति दे, स्वस्थ रखे और कुशल से रह कर के जीवन के सब कार्यों को करते रहें और हम सभी इसी ऑनलाइन आराधना के द्वारा से एक दूसरे से जुड़े रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहें। मैं इसके लिए हर एक विश्वासियों को धन्यवाद देता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस ऑनलाइन को रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे जवान हैं जो बड़े लगन के साथ अपना बहुमूल्य समय दे करके रिकॉर्डिंग करते हैं, सुबह सुबह चर्च में आते हैं और आप सबों तक आराधना का प्रसारण का काम करते हैं, पहुंचाते हैं। इसलिए उन सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर उन जवान दोनों को आशीष दे और इसके साथ ही साथ आराधना की सुंदरता और शोभा के लिए गीत गाते हैं, कोयर दल हैं, उन सबों को भी विशेष धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सबों को भी बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहारा।